अजीत, मेरी आवाज जा रही है? अजीत कुमार, आवाज जा रहा है जी? आपका आवाज नहीं आ रहा है अभिजीत। अभिजीत, आपका आवाज नहीं आ रहा है, देखो अपना कनेक्शन थोड़ा सा। अब आवाज हाँ जी, अभिजीत फिर बोलो। हाँ ठीक आ रही है। जीएसटी वाला हुआ था क्लियर अभिजीत? हाँ, जीएसटी क्लियर हो गया। अच्छा, तुम लोग को आज बैलेंस शीट का थोड़ा सा दो चीज बताते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड, ठीक है? ओके सर। अच्छा, ओके सर। ये बताओ, देखो यहाँ सारे लोग को ज्वाइन करने दो 2 मिनट में। यस सर। हाँ, और थोड़ा सा टेक्निकल चीज आज बताएंगे, ध्यान देना। देखो 2 मिनट खाली, 2 मिनट, उसके बाद तुरंत स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तुमको ट्रायल बैलेंस शीट दिया हुआ है, आराम से देखना। ये है कैपिटल बैलेंस शीट ऑफ, हम अपना नाम लिख देते हैं प्रकाश कुमार। ये किस दिन को दिया हुआ? एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। इधर है लायबिलिटी, इधर है अमाउंट, इधर है एसेट्स, इधर है अमाउंट। कोई दिक्कत है? नो सर। देखो, और तुम लोग के ग्रुप में लेकिन बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं, नहीं जी? यस सर। कहाँ रहता है ये लोग? सर पटना में ही रहता है। फिर क्यों क्लास ज्वाइन नहीं करता है? पता नहीं सर। चलो देखो, इसमें कैपिटल यहाँ दिया हुआ है 1 लाख रुपया। हम अपने मन से सारा फिगर ले रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। रिसर्च कराने के लिए। ऐड नेट प्रॉफिट 40,000 रुपया का मान लो नेट प्रॉफिट था। कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,40,000। ऐसे ना? यस सर। अब यहाँ देखो, क्रेडिटर 50,000 का है, ठीक है। बिल्स पेबल 20,000 का है। उसके बाद क्या है? बैंक लोन। कितना हुआ टोटल? अभी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1,90, 2,10, 90,000, ठीक है। यस सर। इसको लिख दिया 10%, मतलब लोन पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। यस सर। हो जाएगा 3 लाख। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, उसके बाद समझ लो फर्नीचर है। यहाँ हो गया टोटल ये भी कितना होगा जी? 3 लाख। यस सर। अब हम अपने मन से देते हैं फिगर, मान लो ये है 15,000। जे बैंक कितना है? 35,000। डेटर कितना है? 1 लाख।
स्टॉक कितना है 50,000, ये कितना है 70,000, ये कितना है, ये बैलेंस शीट ऐसे बन के दिया हुआ तुमको, ठीक है। यस सर, पीएल अकाउंट भी बना होगा, उसके बाद बैलेंस शीट बना है। यस सर, यस अब सर। तुमको नीचे में बोला है, कोई आके उधर से बोला कि जानते हो आपने बैलेंस शीट बनाया लेकिन आपने इसमें एक एंट्री मिस कर गया। तुम बोलो क्या मिस कर गया मैं? ये जो डेटर आपको दिख रहा है ना 10 लाख का 1 लाख का, यस सर, ये डेटर जो 1 लाख का आपको दिख रहा है ना, ये डेटर 1 लाख रुपए आपको पेमेंट नहीं करेगा, इसमें 15,000 बैड डेट्स है। 15,000 क्या है? बैड डेट, जिसका आपने कोई Bad एंट्री debt. करना चाहिए था लेकिन आपने एंट्री नहीं किया, आप भूल गए। बोले क्या? Yes, sir. अब इसका कैसे एडजस्टमेंट करोगे? इस बैलेंस शीट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तुमको मन में है कि सर इसका एडजस्टमेंट हम करना चाहते हैं, हम करेंगे, तो ये 1 लाख का जो है इसको क्या बना दोगे? 85,000, 15,000, Yes, 1 लाख में 15,000 डूब जाएगा तो कितना का डेटर बचा? 85,000 का सर। 85,000। ये 15,000 जो बैड डेट्स होगा, बैड डेट्स कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में। पीएल में, पीएल में जाके तुम्हारे जो इनडायरेक्ट में। नेट प्रॉफिट अभी 1,40,000 रुपया है, इस नेट Yes. प्रॉफिट को 15,000 से घटा देगा ना जी। सब लोग बोलो। यस सर, यस Yes, sir. सर। प्रॉफिट जो अभी तुम्हें यहाँ 25 लिखे हुए 40,000, ये कितना बचेगा? 25,000। तो ये तुम्हारा जो 1,40,000 है क्या हो जाएगा? 1,25,000। 1,25,000। अरे नेट प्रॉफिट घटना मतलब कैपिटल घटना। नेट प्रॉफिट 40 से हो गया 25,000, तब कैपिटल घट गया ना 25,000। Yes, sir. तो घट गया। तब अब ये देखो लायबिलिटी साइड में क्या इम्पैक्ट हुआ, जो 1,40,000 कैपिटल था वो हो गया 1,25,000, यस सर। तो ये 15,000 से घट गया है लायबिलिटी साइड में। यस सर, तो 2,85,000 हो गया दोनों इधर साइड। भी 1 लाख जो डेटर था वो कितना हो गया? 85,000। 85,000। इधर भी 15,000 से घट गया ना। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। देखते हो कैसे जनरल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम चलता है, कैसे नो? Yes, sir. सर अब हाँ बोलो। सर, तो ये क्वेश्चन में हमारा मिस रहेगा या फिर हमारा बैलेंस शीट बनाया हुआ रहेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन राइज होगा तब हम लेंगे? इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा तुमको, ये तुम्हारा अकाउंट का कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने के लिए सब चीज बता रहे हैं कि डबल एंट्री कैसे चलता है, कैसे मूव करता है। यस सर। चले आगे, कैसे बैलेंस Yes, sir. शीट टैली कर जाता है, व्हाट इज Yes, द sir. रीजन बिहाइंड इट, कि अंदर में क्या हो रहा है कि बैलेंस शीट मैच कर जाता है। चले आगे। यस Yes, sir. सर। आप देखो यहाँ जो क्रेडिटर है ना, यस या नो? यस Yes, सर, sir. 50,000 का। क्रेडिटर में तुमको पता चला कि एक क्रेडिटर ऐसा है ना कि 10,000 वो डिस्काउंट दे चुका था, आया ना? Yes, sir. यस उस डिस्काउंट को लिखने हम भूल गए, बहुत भुलक्कड़ हो। 10,000 लिखना भूल गए, आया ना? Yes, sir. लिखते तो क्या एंट्री करते? क्या पीएल अकाउंट में जाता, क्रेडिटर हमको डिस्काउंट दिया 10,000 लेकिन हम रिकॉर्ड ही करना भूल गए, इनकम में जाता पीएल का। इनकम में जाएगा। तो एंट्री क्या होगा उसका? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। यस सर, डिस्काउंट Yes, रिसीव sir. कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में। पीएल Yes, sir. इनकम पीएल साइड। अकाउंट में जाके पीएल अकाउंट को प्रॉफिट को बढ़ा देगा। यस सर। यस सर, 10,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ था, आपने उसको लिखा नहीं, तो अगर लिखते तो प्रॉफिट जो 25,000 है अभी कितना होता है? ये 35,000। यस सर, प्रॉफिट बढ़ा इसके मतलब क्या कैपिटल भी बढ़ गया? कोई बोलो तो, यस सर, यस सर। तब सब लोग बोलेगा। प्रॉफिट पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट भी बना दे क्या? नहीं सर, नो जरूरत सर, नहीं समझ रहे हैं सर। नहीं सर, जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएल अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 डिस्काउंट दिखाओगे ना, डिस्काउंट हाँ रिसीव सर, यस सर, दिखाएंगे। ऐसे दिखाओगे तो नेट प्रॉफिट तुम्हारा 25,000 से बढ़ के 35,000 हो जाएगा ना। यस सर, और नेट प्रॉफिट 25,000 से 35,000 हो गया तो तुम्हारा कैपिटल भी बढ़ गया ना जी 10,000 से। यस यस सर, सर। तो पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ गया। अब दूसरा देखो, क्रेडिटर जो 50,000 जिसको तुम बोल रहे हो देना है 10,000 तो तो डिस्काउंट 40 से जारी देंगे। कितना देना पड़ेगा? 40। वेरी बहुत वेल डन। क्या इम्पैक्ट हुआ? एक क्रेडिटर 10,000 से घट गया, यस सर, और कैपिटल बढ़ गया। डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। लायबिलिटी साइड में कोई इम्पैक्ट हुआ? समझ के बोलना। यस सर। इम्पैक्ट हुआ सर, हमारा कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिटर घट गया, लेकिन हमारा जो अमाउंट था उस हमारा पे कोई कोई रेशियो में चेंज नहीं होगा। हाँ, अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बैलेंस शीट के टोटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और टोटल पर इम्पैक्ट पड़ता तभी तो क्या होता,
पहला एंट्री का तो टोटल पे इम्पैक्ट पड़ा ना बैड डेट्स का। यस Yes, सर sir. परत एसेट भी घट गया, लायबिलिटी भी घट गया। यस सर यस या नो? Yes, sir. यहाँ क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी कैपिटल नाम के लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। अरे प्रॉफिट मतलब क्या, कैपिटल है ना में चला जाता है Yes, sir. प्रॉफिट। Yes, sir. यस सर कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो सर अच्छा अब एगो चीज बताते हैं तुमको, समझो। डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था 15,000। ऐसे नो, ये जो फर्नीचर Yes. दिख रहा है तुमको Yes, sir. 70,000, एक्चुअल में फर्नीचर था 90,000 का। इस साल तुमने 20,000 इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया, जबकि जानते हो चार्ज कितना होना चाहिए था, है ना? कितना 15,000 15,000 चार्ज होना चाहिए था, और तुमने चार्ज कर दिया 20,000। तुमको कुछ अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो सर 15,000 चार्ज होना चाहिए था, चार्ज कर दिए 20,000, तो 5,000 ज्यादा चार्ज कर दिए। हाँ सर। तो मशीन Yes, sir. मशीन एक्चुअल में दिखना कितना चाहिए था, 75,000। यस सर। 5,000 ज्यादा चार्ज कर दिए, तो 70 में 5,000 जोड़ देंगे। यस सर। अब एक कैपिटल दूसरा नेट स्टूडेंट जो बोल रहा है वो भी बोलो, आशुतोष Yes. रंजन, चुप मत यस रहो। सर सर बोल रहे हैं 75,000 हो जाएगा ना मशीन? यस यस सर हो सर। यस जाएगा सर। सोच के ऐसे नहीं, 75,000 होगा, बात सही है सर। 90,000 का मशीन था, 20,000 डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, तो मशीन दिख रहा है कितना, 70,000। अगर 70,000 सही करते, सही से करते तो 90,000 में 15,000 चार्ज करते, दिखता कितना, 75,000 5,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा। यस सर सर जैसे इधर 75 को आपने 75 किया, एसेट साइड 5,000 से इंक्रीज हो गया ना। यस सर यस सर। अब यह देखो, डिप्रिसिएशन जो 20,000 चार्ज की ओपीएल अकाउंट में, 20,000 के जगह पर क्या लिखोगे, 15,000। यस सर। अगर सब कुछ सही करते तो 15,000 होता। यस सर। यस सर ऐसे ही डिप्रिसिएशन 20,000 से घट के 15,000 होगा, नेट प्रॉफिट 5,000 से बढ़ जाएगा ना। यस यस सर। डन डन, बढ़ जाएगा ना। यस सर। यस सर सोच के रंजन, सोच के। यस सर बढ़ेगा तब अभिजीत, तो हमारा अभिजीत पूरा अच्छा से आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। तुम बोलो भाई। यस सर तब Yes, sir. ऐसे ही डिप्रिसिएशन 20,000 से घट के जो पीएल अकाउंट में डिप्रिसिएशन 20,000 लिखे होंगे, उसके जगह पर क्या लिखोगे, 15,000। 15,000 तो नेट प्रॉफिट 5,000 से बढ़ जाएगा जी। 5,000 तो नेट प्रॉफिट अभी कितना है, 35। 35 तो यह कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 40,000 जैसे ही ये नेट प्रॉफिट 5,000 से बढ़ गया, तो कैपिटल भी बढ़ गया। यस सर तो वो भी 1,40,000 तो लायबिलिटी साइड क्या हुआ, 5,000 से लायबिलिटी साइड भी बढ़ गया ना। यस सर। यस 5,000 से एसेट साइड भी बढ़ गया। तुम देखो तुम्हारा मशीन भी बढ़ गया 5,000 से, यस सर। और साथ में तुम्हारा क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। यस सर। कैपिटल कुछ आ रहा है समझ में? दोनों साइड इम्पैक्ट पड़ा यस सर। देख रहे हो बैलेंस शीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर दिमाग लगाओ क्या सर बता रहे हैं। 2 मिनट सोचो, अभी कहीं एक के चेंजेस में सर हमारा दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ना वो संभव है। अगर लाइबिलिटी साइड में हमारा क्रेडिटर पे होता तो मैंने एक एग्जांपल के तरफ बोल रहे हैं, अगर एक पे हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा तो दूसरा पे ऑटोमेटिक हमारा इम्पैक्ट पड़ना ही। जैसे क्या, जैसे एग्जांपल बताओ कि लायबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो एसेट पर अपने आप इम्पैक्ट पड़ जाएगा। नो सर वो नहीं बोल रहे हैं हम। हाँ तो 2 जनरल एंट्री में मिनिमम 2 लेजर तो होना ही चाहिए, हाँ होना 2 चाहिए अकाउंट होना ही चाहिए, तो 2 अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। यस एक सर ट्रांजेक्शन का मिनिमम 2 अकाउंट पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। यस कभी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जीवन दुनिया में से मिला है तुमको जिस पर सिर्फ एक ही अकाउंट पर इम्पैक्ट पड़े? नो सर कभी नहीं। हाँ या ना? नो सर सब लोग इसमें देखो, अभी 2 मिनट देखो, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर हम अलग अलग एडजस्टमेंट बताएंगे। फिर बैंक पर एक एडजस्टमेंट देंगे तुमको, बैंक वाला में क्या गड़बड़ सड़बड़ किया है तो फिर एडजस्टमेंट देंगे लोन वाला पर, ठीक है। यस सर। फिर एडजस्टमेंट देंगे कैपिटल पर, फिर एडजस्टमेंट देंगे यहाँ स्टॉक पर, सारा एडजस्टमेंट होगा अभी। आज डबल एंट्री सिस्टम को पूरा दिमाग में डालो, तुम लोग करो। देखो 1 मिनट इसको। यस सर देख लिया, हो गया क्लियर। अब हमको ये बताओ, सारे लोग देख के बताओ हमको, एक नया एडजस्टमेंट दे इसमें कराएं।
यस सर दीजिए। हाँ देख के जानते हो क्या हुआ, बैंक चार्ज तुम्हारा हुआ था 1000 रुपया, समझे? यस बैंक चार्ज 1000 रुपया हुआ था, लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तुम रहते हो नशा में, गलती से रिकॉर्ड ही नहीं किए। क्या करो, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर? सब बैंक से माइनस होगा। हाँ बिल्डर बैंक से क्या करेंगे कि 34 का माइनस। पहले पहले माइनस, पहले एक इम्पैक्ट समझ लो, फिर जनरल एंट्री के थ्रू समझा देंगे, ठीक है ना? ये तो क्या हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। यस सर। अब ये बताओ, जैसे ही अब नेट 34 प्रॉफिट। एसेट साइड 1000 से घट जाएगा, यस सर। यस उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा इधर? नेट प्रॉफिट। कैपिटल। नेट प्रॉफिट जो आपका 40,000 है, 1000 घट जाएगा ना जी। यस सर। यस सर। बैंक चार्ज वहां ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39। यस सर। कैपिटल भी हो जाएगा 39। यस सर। लायबिलिटी साइड क्या हुआ, 1000 से लायबिलिटी साइड भी घट गया। यस सर। यस सर। मतलब क्या है, नेट बैंक चार्ज का क्या हुआ इम्पैक्ट, बैंक भी घट गया, कैपिटल भी घट गया। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। और समझ में? यस यस सर। सर। अरे देख रहे हो और कैसे बोला? एडजस्टमेंट दीजिए। यही सब एक्सपर्टाइज इसी में बनोगे कि बैलेंस शीट बन गया, उसके बाद तुमको 4 गो एरर पता चल गया, आप उस एरर को रेक्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हो। रेक्टिफाई करना आना चाहिए ना। यस सर। यस चलो सर आना चाहिए। आप यहाँ देखो, ये स्टॉक का करते हैं, ठीक है? स्टॉक का एक्चुअल में वैल्यू था कितना, 80,000। अंडर वैल्यूएशन आपने स्टॉक का कर दिया, आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करने नहीं आया। स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 80,000। आपने इसको अंडर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था 80,000, आपने इसको कितना पर रिकॉर्ड किया है, 50 पे। अंडर वैल्यूएशन हो गया ना इसका। यस सर। यस सर। क्या करोगे, 30,000 का। स्टॉक में ऐड करेंगे और कैश घटा देंगे। क्या करोगे? स्टॉक में ऐड करेंगे 30,000। सोच समझ के इसका जनरल एंट्री तुरंत नहीं, 2 मिनट सोच के जनरल एंट्री करो इसका, मेरा जनरल एंट्री के नहीं, सोच के अपने कॉपी पर करो सब लोग जनरल एंट्री, हम देख रहे हैं। यस सर, समझ में आ गया क्या होगा। सर स्टॉक से ऐड होगा 30,000 रुपया और अच्छा। नेट प्रॉफिट से लेस हो जाएगा 30,000 रुपया। नेट लेस कैसे होगा? हाँ, क्योंकि लेस परचेज में जाएगा। आराम से अभिजीत, थोड़ा सा हड़बड़ नहीं, ये तो फिर नहीं सीखोगे। यस सर। 2 मिनट रुक के करो ना, 2 मिनट एकदम कुछ नहीं बोलो, अपना दिमाग पर पूरा जोड़ दो। ओके सर। हम भी वही एंट्री कर रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत करोगे, अकाउंट का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। कर रहे हो अभिजीत? यस सर। क्या स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा फोटो वीडियो दिख रहा है? यस सर, आप ही का वीडियो दिखा रहा है। ठीक है, पूरा दिमाग ला के करो, तुरंत हड़बड़ नहीं करते। हड़बड़ जहाँ करोगे इसके मतलब कि आप वो आदमी को उतना समझ नहीं आ रहा है, और 2 ओके मिनट सर। रुक जाता है मतलब समझो कि वो एक्सपर्ट हो रहा है इसमें। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं आराम से, सर हड़बड़ाना। इसका एंट्री ऐसे हो सकता सर, हाँ बोलो। वो तो स्टॉक भरेगा, ठीक है, हाँ 30,000 स्टॉक भर गया हाँ और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट से भर रहा है। हाँ हाँ, तब ने हम बोले कि इसमें हाँ। इसका एक जगह इम्पैक्ट नहीं है, 2-3 जगह इम्पैक्ट है, और तुम कुछ सही जा रहे हो, लेकिन 2 मिनट अभी और कर सोचो। ओके सर। थोड़ा सा गलती हो रहा है अभी भी, उस पर दिमाग लगाओ अपना। 50% सही है, 50% गलत। थोड़ा सा सोचोगे वो हो जाएगा।
यही चलते ना हम बोलते हैं कि ये ऐसा एडजस्टमेंट है जिसका 2 जगह इम्पैक्ट पड़ रहा है। हुआ जी? सब लोग शांत हो गए जी? अभिजीत, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जी? सर दूसरा समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो वही तो बोले कि इस सब कुछ आता है तुमको, बस दिमाग पर जोर कम देते हो, पूरा और जोर दो। सब कुछ आ रहा है तुमको, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। हम क्यों बोलते हैं कि थोड़ा दिमाग पर जोर दो ना भाई। 10 मिनट यस सर। रुको तो, 10 मिनट पेशेंस तो रखो, फिर देखो क्या होता है मामला। ओके सर। वहां पेशेंस लूज कर जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे जीवन में। अभिजीत, यस सर। आशुतोष बताओ आप। एक मिनट सर, एक मिनट। आप सोचो कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। सर इसका बहुत सारा टर्न्स हो सकता है ना, जब ये हाँ। स्टॉक बढ़ रहा है तब। हाँ, क्या बोल रहे हो? स्टॉक्स बढ़ रहा है ना, इसलिए बहुत सारा टर्न्स हो सकता है इसका। हाँ, तो तुम प्रोफेशनल हो एक, और अच्छा प्रोफेशनल अगर हो तो तुमको बताना ना बहुत सारा, क्या बहुत सारा हो सकता है। सर ये कैश में चेंज हो सकता है। स्टॉक बढ़ने का हाँ हम कुछ वो सब नहीं, कैसे बताओ? सर, अगर हम कहीं पर भी डिफॉल्ट किए हैं तब वो कैश में परचेज हुआ होगा, तब वो 30,000 का कैश भी डिफॉल्ट हुआ होगा। नहीं सुनो सुनो, क्या हुआ जानते हो गलती? हाँ, यस सर। कि स्टॉक कुछ नहीं, परचेज उसे किसी चीज में डिफॉल्ट नहीं हुआ। स्टॉक का तुम काउंटिंग कर रहे थे ना गोदाम में कि यस कितना सर। का माल बचा हुआ, तो बचल होगा 50 बोरा, 50 कार्टून गुड्स बचा हुआ है गोदाम में। यस सर। आपने काउंटिंग करने में 40 ही काउंट किया, 10 कार्टून आप काउंट करना भूल गए, गलती हो गया आपसे काउंट करने में। ऐसे नो? यस सर। या यस हर सर। कार्टून का दाम 1200 रुपया था, आपने गलती से उसको 900 रुपया ले लिया, उसके रेट किसी कारण से आपने कम ले लिया, आपको पता नहीं चला, ये भी एरर हो सकता है। यस सर हो सर। सकता है। हाँ तो ये, और जब भी एडजस्टमेंट करते हैं या रेक्टिफिकेशन करते हैं तो उसमें कैश कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, कैश के अकाउंट में कभी मिस्टेक नहीं होता है, एरर नहीं होता है। कभी देखे हो एडजस्टमेंट में कैश का नो सर। रेक्टिफिकेशन, नो सर। रेक्टिफिकेशन में कभी कैश को आते हुए? नो सर। देखो यहाँ सब लोग देखो, क्लोजिंग स्टॉक का पहले हम एंट्री क्या हो सकता करेंगे। है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्या बोले थे हम? क्लोजिंग स्टॉक की था कितना? 50,000 लिखे है ना? अच्छा। यस सर। यस सर। उसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है? 80,000। 80,000। 30,000। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक अभी ट्रेडिंग अकाउंट में कितना लिखा होगा? 50,000। 50। यस सर। अगर रेक्टिफाई करते तो कितना हो जाता? 80,000। 80। यस सर। 80,000 जैसी होता तो ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 से बढ़ जाता।
यस सर, ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 से बढ़ना मतलब नेट प्रॉफिट 30,000 से नेट प्रॉफिट बढ़ना, यस सर, ऐसे ना। यस ग्रॉस सर, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ा था तो उस पे तो फाइनल अगर एक एंट्री तो कोई बोलेगा ना हमको करने तो हम कर देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो ये मत बोलना कि सर क्या सोचे बता थे रहे कि हैं। यही होगा लेकिन फिर बोल उससे नहीं रहे पहले थे। नहीं तो हम ये तो भी बोल भी दिए थे। इतना भी कर सकते थे स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई डाउट है? नो सर। या फाइनल एंट्री तो इसका यही नहीं हुआ जी, ये तो 2-4 एंट्री के लिए बताए। सिंगल एंट्री अगर एक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यस सर। यस या नो? यस सर। हाँ या हाँ बताओ। यस अभिजीत, सर। अभिजीत आप बताओ। यस सर, आप देखो सर कैसे है पूरा एंट्री, एंट्री थोड़ा घुमा दीजिए सर। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता तो क्या होता है एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यस सर, कितना से 30,000? यस सर, 50,000 तो रिकॉर्ड करबे किए, 30,000 रहने किए थे। यस सर, यस सर। इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना का ग्रॉस प्रॉफिट निकलता? 30,000 का। 30,000 का। पहले और तो इसका कुछ इम्पैक्ट निकला ही हमारा होगा नेट ग्रॉस, प्रॉफिट पे पड़ता। पहले तो कुछ ग्रॉस प्रॉफिट होगा ही। 30,000 से यस बढ़ सर। जाएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर। समझो पहले पूरा दिमाग लगा के। अब देखो, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? पीएल अकाउंट में। पीएल में। एंट्री से खेलना सिखा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर। अभिजीत समझ में आ रहा है? यस सर, अब जो भी नेट प्रॉफिट होगा, अब पीएल अकाउंट से क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। यस सर, नेट प्रॉफिट 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा। यस सर, क्या होगा एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। यस सर, आशुतोष, एक और कौन है? आशुतोष, आपका नाम क्या जी? बार बार भूल जाते हैं। आशुतोष यस सर। समझ में आ रहा है पूरा? यस सर आ रहा है। एक और कौन लड़का बैठा हुआ है? रोहित है। यस सर। रोहित राज। हाँ सर। कोई तुम्हारा मौन व्रत है क्या? नहीं सर, हम तो बोल ही रहे। सब लोग बोलेगा, एक को हम बोलेंगे? आपका अपना है ना जी? यस सर, यस सर, हम लोग को खुद सीखना है हाँ तो। हाँ, एक्टिव रहो पूरा। हम फ्री एकदम दिए हुए कि जो पूछना है पूछो, और 2 महीना हम पढ़ा देंगे अगर सही तो फिर अपने आप में देख लेना। चलो, ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट से क्या निकला जी? नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना? 30,000 एक्स्ट्रा। पहले भी 30,000। भी यस सर, प्रॉफिट निकला होगा, लेकिन 30,000 अभी एक्स्ट्रा निकलेगा ना। यस सर, यस। चौथा, अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ चल जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में ऐड हो नेट जाएगा प्रॉफिट अकाउंट डेबिट तो तो कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। यस। कोई डाउट है? नो सर। नो सर, चलो, इस सब एंट्री का ये पहले क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री किए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यस सर, 30,000 से बढ़ गया था तो 30,000 से बढ़ा दिए। यस सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ही जाएगा तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा देगा 30,000 से। यस सर। यस सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ लेके चले जाएंगे? पीएल अकाउंट में। पीएल में। यस सर, पीएल अकाउंट में जैसे ही जाएगा तो वहां से क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यस ये सर, नेट प्रॉफिट कहाँ चल जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल कैपिटल यस में। सर, सारे एंट्री का समरी करेंगे तो क्या होगा? देखो ऊपर से समरी एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक टू कैपिटल अकाउंट। 6 एंट्री का समरी करते हैं तो कैसे करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक है ना, डेबिट यस कितना सर। से हुआ? 30,000 से। यस सर, और कहीं दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक? नो नो सर, सर। बस यहाँ लिखो समरी एंट्री कर रहे हैं। कैसे करते हैं तरीका देखो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000, क्लोजिंग स्टॉक का हो गया ना यहाँ। यस यस सर। सर, तो आप ट्रेडिंग करोगे, क्या ट्रेडिंग कितना से डेबिट हुआ? क्रेडिट 30 से। क्रेडिट हुआ। ट्रेडिंग कितना से क्रेडिट हुआ? 30,000 से। और डेबिट कितना से हुआ? 30,000 ट्रेडिंग कैंसिल। ट्रेडिंग कट गया। यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना से क्रेडिट हुआ? 30 से। डेबिट कितना से हुआ? 30 से दोनों ये भी कैंसिल। प्रॉफिट एंड लॉस कितना से क्रेडिट हुआ? 30,000।
डेबिट कितना से हुआ? 30,000। कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर। नेट प्रॉफिट कितना से क्रेडिट हुआ? 30,000 और डेबिट 30,000 कितना से से हुआ? 30,000 से अब बच गया कौन? कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है? नो सर। नो नो सर। सर। कोई डाउट है किसी को? नो। यस या नो? नो सर। एंट्री का खेल समझ में आया अभिजीत? यस सर। चलो, अब कोई भी चीज 2 दिन में नहीं सीखता है इंसान, थोड़ा टाइम लगता है। और जब भी हम एडजस्टमेंट दे 2 मिनट रुक जाओ। आप मान लो 1,000 एडजस्टमेंट देते हैं, ये लोन जो लिए हो ना 90,000 रुपया, यस सर। ये लोन आपने कब लिया है? इसी ईयर के बिगनिंग में, ये 31 मार्च 2021 को बना रहा है ना? यस सर। इज्यूम क्या करोगे कि कब से कब का बन रहा है बैलेंस शीट? ये किस पीरियड का बन रहा है? 1 दिन। 1/4/2020 से यस सर। 31/3/2021। यहाँ आता है, ये 12 महीना होगा। यस सर। तो इसी दिन लोन लिया था। किस दिन? 1/4/20 को। 1/4 नहीं, इसको करते हैं 1/7/20 को। कब लोन लिया था? 1/7/20। 1/7/20। कितना का लोन लिया था? 90,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर annum। कोई डाउट है? नो सर। हाँ या ना? नो सर। नो सर। इस पर कोई डाउट नहीं। तुमने जो भी अकाउंटेंट था बैलेंस शीट बनाने वाला, उसने इस पर, इस लोन पर अभी तक कोई इंटरेस्ट का प्रोविजन भी नहीं किया है और कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट भी नहीं किया है। ये जो 90,000 है, यस सर। Yes, अभी sir. अभी एक भी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है। यस सर। अभी ना इस लोन पर इंटरेस्ट का इम्पैक्ट लिए हुए, लोन पर इंटरेस्ट का क्या इम्पैक्ट होगा फाइनल अकाउंट में, उसका बिना इम्पैक्ट लिए हुए उसने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना दिया, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया। यस सर। अब बनाने के बाद आपको बताया गया कि इस लोन का इस बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट नहीं लिया गया है, इस इंटरेस्ट का जो 10% इंटरेस्ट है ना। अब आपको Yes, sir. बोलना है कि उसको रेक्टिफाई करो। सुन लो फिर से आराम से। 10% लोन लिया है, कब लिया है? Yes, 1 समझ जुलाई गया। को। 9 Yes, महीना sir. 9 महीना ये लोन रहा ना इस अकाउंटिंग पीरियड में जी। Yes, sir. 9 महीना का कुछ इंटरेस्ट का कुछ होना चाहिए था ना। पेमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं पेमेंट करेगा तो आउटस्टैंडिंग रहेगा। यस सर। इसने तो पेमेंट कुछ नहीं किया, इसीलिए इसने एंट्री भी नहीं किया कि पेमेंट नहीं हुआ तो एंट्री क्या होगा, जबकि हम लोग जानते हैं एक्रोल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यस सर। पेमेंट करें या ना करें, पेमेंट कम करें या ज्यादा करें, जो आपका इनकम, जो आपका एक्सपेंस होना था हो जाएगा। पेमेंट का इनकम और एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है कि इस पर क्या होगा एडजस्टमेंट, इसका एडजस्टमेंट। यस सर। हम क्लू, जितना क्लू देना था उतना क्लू हम दे दिया। अब आप इसको कंप्लीट करो। यस सर, कंप्लीट कर दें। 2 मिनट रुक के और इसी तरह से एंट्री करके अब फाइनल एंट्री एक हमको बताना और प्रोसेस से भी पूरा एंट्री करना। समझ गए आशुतोष? यस सर। हम क्लोजिंग स्टॉक का फाइनल एंट्री नहीं बोल सकते थे, क्लोजिंग स्टॉक टू कैपिटल। हम इतना एंट्री क्यों किए? इस तरह से एंट्री करने से नहीं, जीवन में इतना बेनिफिट होता है, इतना बेनिफिट होता है। अकाउंट्स मतलब जनरल एंट्री। जनरल एंट्री से आप अगर खेलना सीख गए कि फाइनल अकाउंट पढ़ा रहे हैं कि जनरल एंट्री पढ़ा रहे हैं, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पढ़ा रहे हैं, तो आप दूसरा बोलेगा कि फाइनल अकाउंट में जितने का ब्रांच में दिक्कत है, तो बैलेंस शीट में दिक्कत है, डिपार्टमेंट में दिक्कत है। ठीक है, देखो इधर जो अभी बोले उसको कंप्लीट करो सारे लोग। दिक्कत होगा हम है। यस सर। चलो पूरा दिमाग लगा के। 1 मिनट के हम होल्ड पर हैं, तुम लोग करो, पानी पीते हैं। डायरेक्ट हम डेबिट नहीं कर दे अभिजीत 18,000 से दोनों से। आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग नहीं है नाम है। हमारा। पेमेंट आउटस्टैंडिंग हुआ थोड़ी का? है। पेमेंट हुआ नहीं, का है? तो वही ना हमारा आउटस्टैंडिंग है 18,000। हाँ, तो आउटस्टैंडिंग लिखोगे ना एक तरफ लाइबिलिटी साइड, और नेट पीएल अकाउंट में लिखोगे आउटस्टैंडिंग। हमारा आंसर आ गया। इंटरेस्ट 1,08,000 हमको पेमेंट करना है, जिसमें से 90,000 ही हमारा पेमेंट हुआ है, हमारा इंटरेस्ट उस पे पेड ही नहीं हुआ। तो वही बात हम तो कब बोले एक जितना इंटरेस्ट बचा हुआ है उसको आउटस्टैंडिंग कर लोगे। हाँ। आउटस्टैंडिंग एक तो आउटस्टैंडिंग इसमें जाएगा तुम्हारा पीएल में। पीएल में नहीं जाएगा, जाएगा। और एक इसमें चला जाएगा क्या,
बैंक लाइबिलिटी साइड। आ गया आंसर। डेबिट साइड में जाएगा तो पीएल में। आंसर तो आ ही जाएगा, जनरल एंट्री बनाना है। हाँ तो जनरल एंट्री कौन सा बड़ी बात हो गया। जनरल एंट्री ना, तो पहले हम क्या हाँ करेंगे, पहले हाँ ये लिखो ना, आउटस्टैंडिंग का कैसे जनरल एंट्री करते हो सैलरी का, तो इसका जगह सैलरी का जगह बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक लिख दो। इंटरेस्ट ऑन बैंक आउटस्टैंडिंग हाँ जी, हाँ यस सर, अभिजीत यस सर, समझ में आया? यस Yes, सर आ sir. रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि ये इंटरेस्ट है ना लोन पर, इसका पेमेंट sir. तो नहीं हुआ, इसका पेमेंट नहीं हुआ, हम ये बोल देंगे। यस सर, ठीक है, हम इतना बोल रहे हैं कि 1 रुपया भी पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया होगा फिर भी एक्रूड तो हुआ होगा। यस सर, यस सर, वही हम डिसाइड करते थे। हाँ हाँ, आराम से। ये सब करो तो तुम लोग को अगर लेवल आ जाएगा तो तुम लोग को एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भेजेंगे ग्रुप में सारे लोग को। पानी कौन ला के देता क्या आंसर बोले? है? नहीं, कहाँ? बोलिए, क्या फिर से बोलो अभिजीत, बोलो। आंसर बोले? हाँ बोलो बोलो, बोलो आराम से बोलो। सर इन जो पीएल अकाउंट है हाँ। इसमें जाएगा एक तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और एक एंट्री बोलो, एंट्री। ओके, एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन बैंक। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, चलो ठीक है। या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ये भी ठीक है। यस सर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, देखो हम कर देते हैं। देखो ये जो तुम बोल रहे हो वही कर रहे हैं। यस सर, यस सर, इंटरेस्ट ऑन लोन सब लोग देखेगा। कितना हाँ कितना का लोन है? 90,000 का है। 90,000 का 90,000 का 10%, 10% 9,000। अगर 9,000 9,000। 10 महीना 12 महीना का कितना होगा? 9,000। यस सर, यस, इसका 81,000। मतलब कि 9 महीना का कितना होगा? 81,000। 81। इसका नहीं नहीं 85 81 नहीं होगा। 6750, यही ना होगा जी? हाँ सर, यस सर, हम 9 बता 10 करना स्टार्ट कर दिए। टू आउटस्टैंडिंग लोन भी लिख सकते हैं, लोन भी लिख सकते हैं 10% लोन अकाउंट, कि लोन उनका इंटरेस्ट का पैसा लोन अकाउंट में चला जाता है। यस सर, लोन 10% लोन अकाउंट नहीं, यस सर, आउटस्टैंडिंग Yes, भी लिख sir, सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10% बैंक लोन अकाउंट, कोई दिक्कत है? नो सर। देखते हो उसी लेजर में चल जाता है, लोन के लेजर में इंटरेस्ट जाके जुड़ जाएगा, समझ गए? या एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, या इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन भी लिख सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सब लायबिलिटी है, इसको क्या माना है हम? लायबिलिटी। यहाँ Yes, sir. यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर भी उसको लायबिलिटी ही मानते हैं। यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, फिर भी वो लायबिलिटी ही है, कोई फर्क नहीं, जीरो इम्पैक्ट है। यस या नो? आशुतोष बोलो। Yes, sir. आप बोलो आशुतोष। यस सर, यस सर। नॉमेनक्लेचर नाम के वर्ड से मतलब ज्यादा नहीं है, उसका इम्पैक्ट क्या है? एसेट लायबिलिटी इनकम इसमें तो चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, अब देखो यस सर, और नॉर्मली नहीं होता। हमको सेट में हमको बताओ, गाँव में तुम किसी से 9,000 90,000 लोन लेगा और उस पर Yes, sir. इंटरेस्ट हुआ 6750, यस सर, तो गाँव वाला जानते हो तुमको क्या बोलेगा कि देखो
₹96,750 तुमको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट जोड़ दिया ना लोन अकाउंट में? यस सर। हाँ या ना? यस सर। चलो ठीक है, चलो अभिजीत चले आगे। यस सर। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाके मरेगा? ये रिवेन्यू आइटम है, इनकम है, एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है ना? यस सर। इसका लाइफ कितना होता है? 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है। यस सर। साल के अंत में 31/3/2021 को पीएल अकाउंट बनेगा। यस सर, उसमें जाके मर जाएगा। फिर उसमें जाके बेचारा राम नाम हो जाएगा इसका। राम नाम कर देते हैं इसका। प्रॉफिट एंड यस लॉस सर। अकाउंट डेबिट, जो लैंग्वेज बोलते हैं याद रखना जीवन में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यस। हाँ या ना? यस सर। अच्छा सर, ये तो आपने सही किया, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? यहाँ से नेट लॉस हो जाएगा जी। नेट लॉस। नेट नॉट निकलेगा। मान लो कि इसके बाद कुछ नहीं था, नेट लॉस निकलेगा ने? नेट लॉस बोलो या सीधे ठेठ में बोलो कि नेट प्रॉफिट को घटा देगा। या नो? यस सर। जो भी नेट Yes, प्रॉफिट sir. होगा इसका, जो भी नेट प्रॉफिट होगा इसका, उस नेट प्रॉफिट को ये डिक्रीज करेगा या ना करेगा? यस सर करेगा। देखो हम जो भी बता रहे हैं बुकिश चीज नहीं बता रहे, दिमाग को खोलने वाला चीज। जो भी होगा इसका नेट प्रॉफिट उसको डिक्रीज करेगा कि नहीं? करेगा सर। हम यहाँ पर इस तरह से लॉस का केस है, एक्सपेंस का केस है, इसलिए हम क्या मानते जानते हो कि इस एंट्री के पहले ही कंपनी को 10,000 का नेट लॉस हो चुका है। इंटरेस्ट लेने के पहले ही नेट लॉस कितना हो चुका है कंपनी का? 10,000। 10,000। 6750 और एंट्री ले गए तो नेट लॉस बढ़ जाएगा ना? 16,750 हो जाएगा। यस या नो? यस सर। ये एजम्पशन है, मेरे मन का एजम्पशन है मेरे भाई, कि इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले कंपनी को कितना का लॉस हुआ है? पीएल अकाउंट बनाई होगी ना कंपनी ने? आशुतोष यस सर बनाए। तो चुप काहे हो? बनाया होगा। चुप हो गए, डाउट हो रहा है कुछ? नहीं सर, ये जो लिखे तो थोड़ा समझने लगा। अच्छा समझो। क्या यहाँ पर एक्सपेंस है ना जी? यस यस सर। सर। ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? एक्सपेंस है। तो इससे दो इम्पैक्ट होगा, दो चीज हो सकता है, नेट प्रॉफिट आपका घट गया या नेट लॉस आपका बढ़ गया। दोनों में कोई अंतर है क्या? जीरो नो सर, अंतर कोई है। अंतर नहीं है। पहले से 1 लाख रुपया प्रॉफिट था, इस एक्सपेंस को लेने के बाद नेट प्रॉफिट मेरा 6750 से घट जाएगा। या पहले से मेरा लॉस कितना था? 10,000, इसमें इतना बढ़ जाएगा। इतना से लॉस बढ़ जाएगा। यस सर। दोनों तो एक ही चीज में है जी। यस सर। तो इसीलिए हम मन में एजम्पशन मान लिए कि पहले से मेरा नेट लॉस है। पहले से मेरा क्या है? नेट नेट लॉस। लॉस। और उसमें से 6750 और जुड़ जाएगा। यस Yes, सर। sir. इंटरेस्ट ऑन लोन अगर चार्ज नहीं किए थे तो लॉस था 10,000। अगर इसको चार्ज कर देते पीएल अकाउंट में तो लॉस कितना होता? 16,750। यस सर। 6750 6,750 से मेरा नेट लॉस इंक्रीज कर जाता। ऐसे नो? यस यस सर। सर। आप देखो जैसे ही नेट लॉस इंक्रीज होगा उसका क्या करोगे एंट्री? आशुतोष कोई दिक्कत हो रहा है नेट। कि यस सर। कोई दिक्कत हो रहा है आपको? थोड़ा सा भी डाउट हो तो हमको बोलो। सर अभी डाउट हो रहा है, अभी जो बताया तो। अच्छा फिर उसके बाद अभी बताया फिर भी हो रहा है? यस सर। चलो तुम अपने दिमाग में खाली इतना मानो कि इस एंट्री का जो बैलेंस शीट बना होना है उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? यस सर। हमको इतना बताओ कि पहले से तुमको ऑलरेडी अपने मन में सोच लो, पहले से तुमको 10,000 का लॉस हो चुका है यस सर। और पीछे जितना भी अभी बताया उससे कोई लेना देना नहीं। अभी जो बोल रहे हैं सिर्फ इससे लेना देना है। पहले तुम्हारा 10,000 रुपया लॉस हो चुका है। यस सर। अब उस पर इंटरेस्ट का चार्ज करोगे तो 10,000 का 6750 से लॉस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। पीएल अकाउंट से लॉस और निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। क्या करोगे समझ इंटरेस्ट का? ईपीएल अकाउंट से लॉस है ना निकलेगा जी। यस सर। सोचो थोड़ा सा खाली, 1 से 2 एंट्री आप करेंगे ना इसमें तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा? यस सर। नेट लॉस अकाउंट डेबिट। नेट लॉस। यस सर। नेट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर। कितना? 6700। यस सर। 50। पिछला एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, हम खाली समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये नेट लॉस कहाँ जाएगा? कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट डेबिट।
टू नेट लॉस, यस सर, नेट लॉस, कैपिटल को घटा दिया नेट लॉस ने जी। यस सर, यस सर, इसका फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ डेबिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन खत्म हो गया, बोलो। यस सर, यस सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। क्रेडिट हुआ, यस सर, नेट Yes, लॉस sir. यहाँ डेबिट हुआ, नेट लॉस यहाँ क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। यस सर, तो फाइनल एंट्री क्या बन गया? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10%, बैंक लोन Yes, sir. अकाउंट, बोनस, यही ना बैंक फाइनल लोन, एंट्री बच गया जी। यस सर, यस सर, समझने का कोशिश करना। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10%, बैंक बैंक लोन कितना 6700, 50, कोई दिक्कत है? नो सर, अमाउंट थोड़ा सा जगह No, कम sir. करो। आप देखो इसमें तुम मान रहे हो कि नेट लॉस नहीं लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिखोगे ना, तो नेट प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस होता है नहीं ना। यस, यहाँ पर सिर्फ पीएल अकाउंट में सिर्फ एक ही आइटम है, सिर्फ लॉस ही, लॉस ही है, मान Yes. के। यस या नो? यस सर, आप अपना दिमाग लगाओ। चलो बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ दिमाग लगाओ। तुम्हारा प्रॉफिट कितना है अभी जी? मान लो कि प्रॉफिट है 40,000, मान लिए। इसमें 6750 तुम्हारा नेट प्रॉफिट घट जाएगा ना जी। यस सर, घट जाएगा, तो 6750 नेट प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल भी 6750 से घटेगा। यस सर, या बैंक लोन जो 90,000 लिखा हुआ है, बैंक लोन बढ़ जाएगा 6750 से, यस सर, तो क्या हो जाएगा? 96,750। और कैपिटल अब तुम्हारा 6750 से डिक्रीज हो जाएगा ना। यस सर, तो क्या हुआ? कैपिटल ये एक लायबिलिटी बढ़ गया, दूसरा लायबिलिटी घट गया। यस या नो? यस सर, यस सर, आशुतोष आराम से। यस सर, समझ गए, हाँ, ये सब थोड़ा हाई लेवल का चीज है, समझ रहे हो? ये नॉर्मल चीज नहीं है। हाँ या ना? यस आपको सर, अपना धीरे Yes, धीरे sir. दिमाग काम करेगा। पहले एक क्वेश्चन देंगे जिसमें पीएल अकाउंट भी हो, ट्रायल बैलेंस भी, ट्रायल वैल्यू हो, एडजस्टमेंट भी हो, पीएल भी हो, बैलेंस शीट हो, सब बना हो, और उसके बनने के बाद तुमको कोई एरर आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, आपने कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई किया, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, समझ गए? अकाउंट में समझ गए, एडजस्टमेंट और एरर में कोई गलती नहीं होता है। एगो सिंपल एंट्री करोगे तुम? बोलिए सर, बताइए, करोगे? चलो करो, पहले क्वेश्चन समझ लेना। आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, अभी ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया है, ठीक है, लेकिन फाइनल अकाउंट अभी नहीं बना है, हाँ या ना? यस सर, Yes, ट्रायल sir. बैलेंस में आपको पता चला कि आपने किसी को सैलरी पेड किया था, ठीक है, टोटल यहाँ देखो, समझना। ट्रायल बैलेंस का पहले तो हुआ, आपने किसी को सैलरी पेड किया था, मान ले राम को आपको उसने सैलरी पेड किया था, सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम, ठीक है, सैलरी पेड टू राम। आपने कहा किसको डेबिट कर दिया? राम को डेबिट कर दिया। आपने जो जनरल एंट्री किया यस सर, उसमें राम को डेबिट कर, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एरर अभी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आइडेंटिफाई हुआ, इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे आप? क्या करोगे? हमको ये बताओ, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था जब भी सैलरी पेड करते हैं ना? Salary account debit to cash. कैश हमने किसको Salary- डेबिट कर दिया? राम को डेबिट कर दिया। राम को, तब ट्रायल बैलेंस में राम दिख रहा होगा जी। यस सर, दिख रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए था? हमको डेबिट किसको करना चाहिए? सैलरी को। हमने डेबिट किसको कर दिया? राम को। ऐसे नो? यस सर, इसका क्या रेक्टिफिकेशन होगा? सैलरी को डेबिट कर देंगे, राम को क्रेडिट कर राम को देंगे, क्रेडिट कर देंगे, हो जाएगा क्या रेक्टिफिकेशन? यस सर, अभिजीत Yes, sir. आप चलो एक चीज और बताते हैं, चलो ये तो सिंपल एंट्री था।
ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, ट्रायल बैलेंस आपका मिला नहीं, ठीक है ना। जो डिफरेंस आया आपने उसको सस्पेंस में डाल दिया, है ना। यस सर। अब आपको एरर आइडेंटिफाई हुआ, क्या आइडेंटिफाई हुआ, आपने सेल्स रिटर्न किया था। ये सब बहुत बोल रहे हैं, ऊपर से निकलेगा, ध्यान देना। सेल्स रिटर्न आपने किया था कितना का, 10,000 का, है ना। यस सर। आपने डेटर के कस्टमर के अकाउंट में तो सही से कस्टमर के अकाउंट में तो आपने सही से एंट्री कर दिया, कस्टमर अकाउंट हैज करेक्टली इंटर